बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अनगिनत करामात और मोजिज़ों का कोई हिसाब नहीं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे करिश्मे की दास्तान सुनाएंगे जो आपके ईमान को और भी मजबूत करेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह की अजीम कुदरत ने एक बकरी के जरिए अपनी शान और ताकत को बयां किया। ये वीडियो आपके दिलों को सुकून और रूहानी ताजगी से भर देगा। आइए इस अनमोल मोजज़े को देखिए और अल्लाह की कुदरत पर और भी यकीन पाइए। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वाक़े की शुरुआत कुछ अनोखी है। जब बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था कि मिस्र का एक कासिद आया और उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, तूफानी बारिशों ने न सिर्फ हमारे घर बल्कि मस्जिद को भी शहीद कर दिया। लोग खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हैं। कितने ही लोग सैलाब में बह गए और कितने ही लोगों की साल भर की कमाई इस बाढ़ की नजर हो गई। बादशाह यह बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ और उसने फैसला किया कि न सिर्फ वह इस शहर के लिए मदद भेजेगा बल्कि खुद भी वहां तशरीफ ले जाएगा। मगर जो अगली बात कासिद ने बादशाह को बताई तो बादशाह बड़ा हैरान और परेशान हुआ। उसने कासिद से कहा, क्या तुम यह सच कह रहे हो? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? बादशाह की यह बात सुनकर कासिद घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुकाकर अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपके सामने झूठ बोलकर गुनहगार नहीं होना चाहता और यह बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे मिस्र वाले कह रहे हैं। दूर दूर से लोग वहां पर माजरा देखने के लिए आ रहे हैं। वह बकरी आम बकरी जैसी बिल्कुल नहीं है और अजान का वक्त होते ही जो कुछ होता है सभी मुसलमान रोने लगते हैं। बादशाह यह सुनकर हैरान हुआ और पूछा, आखिर यह माजरा क्या है? जब तक वह अपनी आंखों से यह सब न देख लेते तब तक उन्हें यकीन करना मुश्किल था। लोग इसे मौजिज़ा और करिश्मा कह रहे थे क्योंकि इस बस्ती में बारिश से इतना सैलाब आया कि लोगों के मकान सब इस सैलाब की नजर हो गए। लोग रोते हुए कहने लगे कि यकीनन हमसे कुछ तो ऐसे गुनाह हो चुके हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने यह आफत हम पर नाजिल की। इस आसपास के इलाके में एक चरवाहा रहता था जो अब बूढ़ा हो चुका था। गरीबी इस कदर थी कि उसका मकान भी गिर गया और उसका माल भी चला गया था। वह चरवाहा लोगों से कहने लगा, हमसे शायद कोई गुनाह हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमसे नाराज हो चुका है। हम लोग खरीद फरोख्त में और पैसे की लालच में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि मस्जिदों को वीरान कर दिया। चलो चलो मस्जिद में चलो, अपने रब की इबादत करके रब को राजी करना चाहिए। तकरीबन 50 के करीब लोग थे जो करीब की मस्जिद में पहुंचे ताकि वहां पर नमाज अदा कर सकें और अपने रब से माफी मांग सकें। अभी वह लोग मस्जिद में ही पहुंचे थे कि एक बार फिर तेज आंधी तूफान शुरू हो गया और मस्जिद की छत गिरने लगी। हर सू कीचड़ हो चुका था। कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह ताला के हुजूर इबादत करते रहे, लेकिन बाकी लोगों को यह खौफ लगा कि अगर मस्जिद की छत गिर गई तो हम लोग नीचे आकर ही मर जाएंगे। डर के मारे वह लोग मस्जिद से निकल गए और कुछ देर बाद मस्जिद भी उस तूफान की नजर हो चुकी थी। मस्जिद शहीद होने की वजह से लोग ढाड़े मार मार कर रोने लगे। उनका कहना था कि कयामत आ गई है। लोग खुले आसमान के तले आ चुके थे। वह मस्जिद उस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती थी, लेकिन जब मगरिब का वक्त आया तो ना मस्जिद बची थी और ना ही मौसम। सब लोग सिर झुकाए बैठे रो रहे थे। अजान का वक्त हो चुका था लेकिन अभी तक अजान नहीं हुई थी। तभी देखते ही देखते एक तरफ से अजान की आवाज गूंजने लगी। अभी भी बारिश तेज हो रही थी और तेज हवाओं की वजह से आवाज सब लोगों के कानों में रस घोल रही थी। अजान की आवाज सुनकर लोग इधर उधर देखने लगे और मस्जिद से तो आवाज भी नहीं आ रही थी। यह कौन था जो अजान दे रहा था? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर यह आवाज कहां से आ रही है? सब लोग हैरत से उठे और जहां से यह अजान की आवाज आ रही थी वहां पहुंच गए। जब एक घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें आवाज मस्जिद से बुलंद होती सुनाई दी। शायद इस घर में ही कोई शख्स मौजूद था जो अजान दे रहा था। उन्होंने धीरे से घर का दरवाजा खोला तो सामने जो मंजर देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने आंगन में एक बकरी बंधी हुई थी। वह कच्चा मकान था और वह बकरी बड़ी ही अजीबो गरीब थी। लोग इस घर में दाखिल हो गए और घर के मालिक को आवाज देने लगे, लेकिन फिलहाल कोई भी बाहर नहीं आया। वह लोग देखने लगे आखिर अजान दे कौन रहा है, लेकिन आवाज इस बकरी के पास से आ रही थी। लोग हैरत से नजरें गड़ाए इस बकरी के करीब जाने लगे। जैसे ही इस बकरी को करीब से देखा, जो कि एक आला नस्ल की थी, कद काठी में इंसान के कंधे के बराबर थी। इससे पहले कि किसी ने उसे छूने की कोशिश की,
अंदर से आवाज आई, ए खबरदार, इसे छूने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो बहुत पछताओगे। वह शख्स जो बकरी को छूने लगा फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। सामने कमरे से एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे चलता हुआ बाहर आया। फटे पुराने कपड़े उसके बदन पर थे और यह बुजुर्ग वही चरवाहा था जिसकी बकरियों सैलाब की नजर लग गई थी और सिर्फ एक ही बकरी इसके पास बची थी। यह बाबा बहुत सहनशील मिजाज का था, इसलिए गांव के लोग इस चरवाहे से कतराते थे और दूर ही रहते थे क्योंकि वह इस कदर मगरूर था। इसी वजह से लोग उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। जब से इस शहर में सैलाब आया था तो यह चरवाहा बस्ती से गायब हो चुका था और गांव के लोग अक्सर मजाक में यह भी कह देते कि बूढ़ा पता नहीं क्या कब्र की नजर हो चुका है, इसकी मौत हो गई है। लेकिन उसे अपने सामने जिंदा देखकर हर कोई इस बकरी से पीछे हट गया। एक शख्स कहने लगा, चाचा, क्या यह बकरी तुम्हारी है? वह शख्स माथे पर हाथ डालकर आगे बढ़ा और कहने लगा, हाँ, जब मेरे घर की चार दीवारी में मौजूद है, मेरे ही घर में बंधी है, तो फिर मेरी ही हुई ना। वह शख्स उसके साथ यह अल्फाज सुनकर पीछे हट गया। अब वह चरवाहा गुस्से से अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन अजान की आवाज अभी भी बकरी के पास से आ रही थी। इस वक्त सब लोग अजान के एहतराम में खामोश रहे, लेकिन बाद में फिर हैरान होकर पूछने लगे, ए चाचा, अजान की आवाज इसी घर में से आ रही है, क्या यह अजान आप दे रहे हो? आपके घर में कोई मर्जन मौजूद है? तो चरवाहे ने बकरी की तरफ उंगली करके इशारा किया। लोग बकरी की तरफ देखने लगे। चरवाहे ने लोगों को बताया कि यह बकरी अजान दे रही है। यह बात सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और चरवाहे को बुरा भला कहने लगे, चाचा, तुम सठियां गए हो, माना कि तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन यह तुम क्या कह रहे हो? एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? अब तो हद हो गई। हम तेरी शिकायत बादशाह को लगाएंगे कि तुम नजीब इल्जाम बकरी पर क्यों लगा रहे हो। उनकी यह बात सुनकर चरवाहा अपनी बकरी के नजदीक आया और कहने लगा, यह खुदा की मखलूक है। अगर अल्लाह ताला ने इसे अजान देने का हक दिया तो हम इसका गोश्त नहीं खाएंगे। यह तो खुदा का बड़ा मौजिजा है। मेरी बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने ख्वाब में यह मंजर देखा। लोग दूर दूर इलाकों से मेरी बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरी बकरी पर अल्लाह ताला की खास अदा हो जाएगी और यह अजान देने लगेगी। जब इस इलाके में अल्लाह ताला की तरफ से यह आफतें आ चुकी हैं और मस्जिद गिर चुकी हैं, तो शायद अल्लाह ताला ने अपना कोई मुअज्जिज दिखाना हो, इसीलिए इस बकरी की जुबान से अजान दिलवाई। फिर चरवाहे ने सब लोगों को बकरी से दूर रहने का कह दिया। वह कहने लगा, कोई भी मेरी बकरी को हाथ न लगाए, बस दूर दूर से बकरी को देखें। आहिस्ता आहिस्ता यह बात दूर दूर के इलाकों तक जंगल की आग की तरह फैल गई। ईशा की अजान का वक्त हुआ तो एक बार फिर अजान की आवाज गूंजी। पूरे गांव में अजान की आवाज इसी घर से गूंज रही थी। वह बकरी ही अजान दे रही थी। जैसे जैसे अजान का वक्त करीब आता, वह बकरी कबला रुख की तरफ खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे अजान की आवाज इस बकरी के पेट से ही निकल रही हो। अब तो गांव से दूर दूर के लोगों की ख्वाहिश थी कि हम इस बकरी को देखने जाएं। चरवाहे ने बकरी के इर्द गिर्द दायरा बना दिया था। बकरी को लोग दूर से ही देख सकते थे, हाथ नहीं लगा सकते थे। लोग जब इस बकरी की जियारत करने के लिए आते तो हैरान हो जाते, एक बकरी भला अजान भी दे सकती है? यह बात किसी मौजूजा से कम नहीं थी। सबसे ज्यादा लोगों को यह बात मुतासिर कर रही थी। जब से इस बकरी ने अजान देनी शुरू की थी, तब से बारिश भी दोबारा नहीं हुई थी, यानी बारिश थम चुकी थी और गली बाजारों का सारा पानी गायब हो चुका था। धीरे धीरे इलाके खुश्क होने लगे और जहां इलाके का पानी खत्म हुआ, वहां खेतों में हरियाली आने लगी। जहां पर सैलाब आया था, वहां पर अनाज उगने लगा। हर कोई इस बकरी को बरकत कह रहा था। लोगों का कहना था, जो कुछ भी हो रहा है बकरी की वजह से ही तो हो रहा है। लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने के लिए आने लगे। जब बादशाह तक यह बात पहुंची तो वह हैरान हो चुका था। बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, एक बकरी इस कदर अल्लाह की इबादत कर रही है तो हम उस बकरी के मालिक से जरूर मिलेंगे जिसने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया है और उसे इनाम से नवाजेंगे। गांव के दूर दूर से जो लोग इस बकरी को देखने आते थे, वे काफी चढ़ावे भी लेकर आते थे। कुछ लोग तो मन्नतें मांगने लगे थे। जो कोई कारोबार से परेशान होता, वह कारोबार के लिए मन्नत मांगता। जो औलाद के लिए परेशान होता, वह औलाद के लिए, यानी हर कोई अपना मसला लेकर उसे बकरी से दुआएं करवाने लगा। बादशाह कहने लगा, यह बात तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। बादशाह ने जल्दी से अपने वजीर को इस इलाके में भेजा और कहा, जल्दी से तुम सारा जायजा लेकर आओ। क्या हकीकत है?
यह बकरी अजान देती है या लोगों ने अफवाह फैला रखी है। जब वजीर वहां पहुंचे तो उन्होंने भी यह सारा माजरा अपनी आंखों से देख लिया। जब वह हैरान होकर वापस लौट कर आए और बादशाह से कहने लगे, बादशाह सलामत, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। बादशाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि यह मेरे वजीर भी उस बकरी के गर्वित हो चुके हैं। उन लोगों को अगर मजीद डील दे दी तो यह बकरी को खुदा का शरीफ ठहराएंगे। इतने में वहां पर एक शख्स बैठा हुआ था जो बकरी का मोजज़ा बयां कर रहा था और उसकी तारीफें कर रहा था। बादशाह ने उसे खामोश करवाया और कहा, हो सकता है यह सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा हो, लेकिन जो कुछ बादशाह के वजीर वहां पर अपनी आंखों से देख कर आ रहे थे उससे बादशाह बहुत परेशान था। बादशाह ने फौरन सवारी तैयार करवाई और सिपाहियों को हुक्म दिया, मेरे लिए आम लिबास लाया जाए, मैं भेष बदल कर बस्ती में जाऊंगा और यह सारा माजरा अपनी आंखों से देखूंगा। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब वह शहर से बाहर गए तो काफिले भी गुजर रहे थे। जब इन लोगों को बकरी के बारे में पता लगता तो वापसी पर वे बकरी को देखे बिना वापस नहीं आते थे। बादशाह ने अपना भेष बिल्कुल मिस्र के तिजारों की तरह बनाया। अपने साथ एक ऊंट लिया जिस पर कुछ सामान रखा हुआ था। फिर मिस्र के बाजार में दाखिल हो गए जहां पर हर कोई इस बकरी की बातें कर रहा था। लोग कह रहे थे, हम तो नमाज ही तब पढ़ेंगे जब वह बकरी अजान देगी। इनमें से एक शख्स बोला, देखो बड़ी ही करामाती बकरी है। कल इस बकरी की अजान सुनकर हमने नमाज अदा की तो आज मेरी दुकान पर ग्राहक की लाइन लग गई है, मैं मुनाफे में जा रहा हूं। इस तरह की बातें सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुए। उनका दिल कम हो रहा था कि सचमुच वह बकरी इतनी करामाती है। बादशाह एक शख्स की दुकान पर जाकर रुका और उससे सवाल करने लगा, भाई मैं ईरान से यहाँ तिजारत के सिलसिले में आया हूँ, ये तुम लोग कौन सी बकरी की बात कर रहे हो? जब उन लोगों ने बकरी के बारे में बताया और यह भी बताया कि वह फलां मोहल्ले में फलां जगह पर एक बुजुर्ग चरवाहे के घर पर है, तो बादशाह ने कहा, अब मैं भी उस बकरी को देखने जा रहा हूं। जैसे ही बादशाह मोहल्ले में दाखिल हुआ तो उसे एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आई। लोग जोश और खुशी से वहां आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से लोग यहीं पर आ चुके हैं। बादशाह वहां पर आने वाले लोगों को देख रहा था जो बहुत खुश और हैरान दिखाई दे रहे थे। जिस गली में उस चरवाहे का घर था वह बकरी वहीं मौजूद थी। वह गली पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी और शोर शराबा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर कोई लड़ाई फसाद हो गया हो। बादशाह ने सर उठाकर जब बकरी को देखना चाहा तो वह भी उन्हीं लोगों में शामिल हो गए। सहन के दरमियान में खड़ी हुई वह बकरी लोगों को हैरान नजरों से देख रही थी। तब तक जौहर की नमाज का वक्त हो चुका था। उन सब में एक बूढ़ा शख्स भी मौजूद था जो सबको घूर घूर कर देख रहा था। गुस्से से यह भी कहने लगा, यह मेरा घर है, कोई अजायब घर नहीं, और तुम लोगों ने मेरे घर और बकरी का तमाशा बना दिया। तुम लोग यहां से जाओ और मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो। क्यों तुम इस बेजुबान जानवर को मजीद खौफजदा कर रहे हो? लेकिन लोग मजबूर होकर उस बकरी को देखने के लिए पैसे रख रहे थे। कोई अशरफियों से भरी थैली उस शख्स के आगे रख रहा था, बस किसी तरह इस बकरी की जियारत कर सके। वह बूढ़ा शख्स मुंह में बड़बड़ाता रहा। जब जौहर की अजान का वक्त हो चुका तो अचानक फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। बादशाह सलामत की हैरत की इम्तिहान आ रही थी क्योंकि वह बकरी किबला रुख खड़ी हो चुकी थी और जैसे जैसे अजान की आवाज गूंजने लगी तो उस बकरी का पेट फूलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह अजान की आवाज बकरी के पेट के अंदर से ही आ रही हो। जब तक बकरी अजान दे रही थी बादशाह उसका जायजा लेते रहे और पास बैठे चरवाहे को भी गौर से देख रहे थे कि यह आवाज कैसे बकरी के पेट से निकल रही है। जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो बकरी का पेट भी अपनी जगह पर वापस आ गया। लोग यह देखकर अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह कहने लगे। कुछ लोगों ने वहीं पर नमाज अदा करना भी शुरू कर दिया और बकरी की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। कुछ लोग अपने साथ बकरी के लिए उम्दा किस्म की जड़ी बूटियां और चारा भी लेकर आ रहे थे। उसके लिए सोने और चांदी के बने हुए बर्तन लेकर आ रहे थे ताकि बकरी को इनमें चारा डालकर खिलाया जा सके। बहुत से लोग वहां आकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से वे अल्लाह ताला को खुश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कुछ यह कर रहे थे वह सरासर गुनाह था, बल्कि सीधा सीधा अज्ञानता थी और हकीकत से पर्दा अब बादशाह ही उठा सकते थे। अब हल्की हल्की रात हो चुकी थी और लोगों का मजमा भी कम होने लगा। धीरे धीरे सब लोग जब वहां से चले गए तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा। एक शख्स था जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बादशाह एक कोने में छुपकर बैठ गए थे। जब वहां कोई और नहीं बचा
तो वह बूढ़ा चरवाहा लाठी टेकता हुआ बादशाह के पास आया। बादशाह वक्त की दीवार से टेक लगाए इबादत में मसरूफ थे। उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी थीं। वह शख्स बादशाह के करीब आकर अपनी लाठी से बादशाह को उठाने लगा। बादशाह ने अचानक आंखें खोलीं और देखा कि वही बुजुर्ग शख्स सामने खड़ा है और माथे पर बल डाले बादशाह को देख रहा है। वह शख्स सख्त लहजे में बादशाह से कहने लगा, यह मेरा घर है, कोई सराय नहीं जो तुम यहां पर रुक गए हो। जाओ अपनी जगह पर, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूं, तुम यहां क्यों रुके हो? क्या तुम्हारा चोरी करने का इरादा है? बादशाह ने उस शख्स के अल्फाज सुने तो अगले ही पल अपने चेहरे पर शफकत भरे अल्फाज लाए और उठकर कपड़े झाड़कर कहने लगे, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। असल में मैं तो आपके साथ तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं। यही वजह है कि मैं अभी तक यहां पर रुका हुआ हूं। बादशाह ने ऐसा कहा तो वह बुजुर्ग शख्स सर से लेकर पैर तक बादशाह को घूरने लगा और कहने लगा, अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो? बादशाह ने कहा, बस हुजूर, ये लोग यहां से चले जाएं तो मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहूंगा। ईशा का वक्त गुजर चुका था। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। उस शख्स ने अपने घर को बंद किया और चलते हुए बादशाह के पास आ गया। कहने लगा, बताइए क्या कहना चाहते हैं? यह सुनकर बादशाह ने जो बात कही उसे सुनकर उस शख्स के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ गया। गुस्से से बादशाह को ललकार कर कहने लगा, उठकर यहां से चला जा मेरे घर से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे घर में मेहमान हो। बादशाह ने अगले ही पल कहा, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। बादशाह ने इस मर्तबा अपने पास मौजूद एक ठेले से 3 पोटलियां निकालकर उसे बुजुर्ग के सामने रख दीं। उनमें सोने की अशर्फियां मौजूद थीं। बादशाह ने कहा, यह बकरी तुम मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुम्हें सोने की अशर्फियों से भरी 3 पोटलियां दूंगा। यह सुनकर वह शख्स हैरान हो गया और कहने लगा, यह मेरी बकरी है, मैं किसी भी तरह इसे नहीं बेचूंगा। लेकिन बादशाह ने कहा, देखो, तुम्हारा घर कच्चा है, दीवारें भी कमजोर हैं। चंद रोज तो लोग तुम्हारी इस बकरी को देखने आएंगे, लेकिन फिर एक रोज कोई ना कोई चोर या डाकू आएगा और तुम्हारे घर से इस बकरी को चुरा कर ले जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? इसलिए बेहतर यही है कि यह ले लो और इस बकरी को मेरे हवाले कर दो। मगर वह शख्स किसी भी तरह नहीं माना और धक्के मारकर बादशाह को अपने घर से निकाल दिया। उसे यह इल्म नहीं था कि इस वक्त कोई आम शख्स नहीं बल्कि बादशाह उसके सामने मौजूद है, तो वह कभी भी इस तरह की गुस्ताखी न करता। कुछ वक्त के लिए बादशाह ने खामोशी इख्तियार की। वह समझ रहे थे कि यह शख्स लालची है और लालच में आकर यह सब कुछ कर रहा है ताकि लोग इसके पास आएं और बकरी के नाम पर जो नजराना देकर जाएं, उसे यह अपना घर का खर्चा चला सके। लेकिन सोने की अशर्फियां देखकर भी वह शख्स नहीं माना। लेकिन चक्कर कुछ और ही था। बादशाह सच में परेशान हो गया और कुछ वक्त वहीं गुजारा। एक मर्तबा फिर वहां पर लोगों का मजमा बन गया था। आसपास के घरों से पूछा गया कि यह शख्स क्या घर में अकेला रहता है या इसके घर में कोई और भी मौजूद है। इस बात पर एक शख्स ने बताया कि यह शख्स बीवी के साथ इसी घर में रहता है और पर्दे के मामले में बहुत सख्त है, इसलिए आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। हाँ, हर महीने की आखिरी तारीख को निकलकर घर से जाती है, क्योंकि मैं देर तक बाजार में दुकान खोल रखता हूँ, इसलिए मैं उसे आता हुआ देखता हूँ और फिर सुबह फज्र के वक्त वापस आ जाती है, वरना दिन की रोशनी में उसकी बीवी पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। हर वक्त पर्दे में रहती है। बादशाह को अब समझ आ गया था कि राज खुलने में देर नहीं। उसने देखा कि शख्स बकरी की रखवाली में इस कदर जागता है कि कोई बकरी के पास न आ सके और लोग अजान को सुनकर शिर्क में मुब्तला हो रहे थे। बिना सबूत के कुछ कहना मुश्किल था। चांद की आखिरी तारीख को बादशाह ने भेष बदलकर औरत का पीछा किया और सुना कि वह खुदा के नाम पर कारोबार कर रही थी। बादशाह ने यह बातें याद रखीं और वजीरों सिपाहियों को साथ लेकर मामले को सुलझाने का निर्णय लिया। 3 दिन बाद भेष बदलकर जब बादशाह वहां पहुंचे तो हैरान हो गए कि अब वहां पहले जैसी भीड़ नहीं थी और लोग बकरी के लिए कुछ नहीं ला रहे थे। बादशाह को शक हुआ कि शायद शख्स ने बकरी बेच दी हो। वह दरवाजे पर दस्तक देकर बोला, मैं बकरी देखने आया हूं, सुना है यह करामाती है। बुजुर्ग शख्स गुस्से में कहने लगा, बकरी अब मंजर पर नहीं आएगी, मैं इसे नजर नहीं लगवाना चाहता। बादशाह और वजीर ने फिर बकरी को देखने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने मना कर दिया। तभी उसकी बीवी ने आवाज दी, आप लोग अंदर आ जाएं, बकरी को देख लीजिए। बादशाह और उसके साथियों ने घर में प्रवेश किया
और बकरी को देखा। हालांकि बुजुर्ग ने मना किया, लेकिन बीवी ने कहा, आप लोग बकरी को छू सकते हैं। बादशाह ने यह सब गौर से देखा और फिर वजीर को आदेश दिया कि पूरे इलाके में यह खबर फैलाए कि यह बकरी इंसानी बच्चे को जन्म देगी, जो पैदा होते ही 5 वक्त की अजान देगा और उसे देखने वाला मालामाल होगा। सिपाही ने खबर फैलाई कि बकरी इंसानी बच्चा देने वाली है, जिससे लोग इकट्ठा हो गए। शख्स परेशान होकर चिल्लाने लगा, मेरी बकरी को छोड़ दो। जब बकरी ने बच्चा देना शुरू किया, लोग इकट्ठा हो गए। महिला गुस्से में आकर बाहर आई और चिल्लाते हुए कहने लगी, मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो। बादशाह और सिपाही चुपचाप यह सब देख रहे थे और सिपाही ने मदद के लिए आगे बढ़कर कहा, मैं तबीब हूँ, जानवरों की मदद करता हूँ। सिपाही ने बकरी के पास जाकर उसे कुछ सूंघाया, जिससे बकरी मर गई और उसके पेट से तावीज और डोरियां बाहर गिरीं। लोग हैरान होकर भागने लगे, क्योंकि वे समझ गए कि बकरी के पेट में इंसानी बच्चा नहीं था। बादशाह ने अपना नकाब हटाया और लोगों को बताया कि वह ही सुल्तान है। बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी रोते हुए सामने आए और सच्चाई बताई कि वे काले जादू का काम करते थे और बकरी का इस्तेमाल तावीज और अमलियात के लिए करते थे। बादशाह ने उन्हें सजा देने की धमकी दी और लोग क्रोधित होकर उनका कत्ल करने की बात करने लगे, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया था और लोगों के ईमान से खेला था। बादशाह ने वजीरों को हुक्म देकर इन दोनों को घसीटकर तहखाने में बंद कर दिया। इन लोगों का अंजाम देखकर दरबारी कांप कर रह चुके थे, लेकिन उन्हें मलामत भी कर रहे थे। फिर तमाम लोगों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने लोगों को मजीद शिखर जैसे कबीरा गुनाह से बचा लिया। आज का वाकया आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मजीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।